अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। तो चलिए एक और नए व्लॉग के साथ और एक और डिफरेंट डेस्टिनेशन की तरफ। बस बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये छुट्टियां तो डेफ़िनेटली हर शख्स को अवेल करनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ घूमना फिरना चाहिए, एंजॉयमेंट करनी चाहिए। तो बस कुछ हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो उसके लिए मैं आज आई थी दुबई। कुछ ज़रूरी चीज़ें वगैरह बाय करनी थी, ख़रीदना था। हमने सोचा थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाएगी, तो बस दुबई चलते हैंगे। तो हम लोग आए थे दुबई, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो शेयर करूँ मैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नॉलेज की चीज़ें शेयर करती रहूँ। तो बस वहाँ से हम लोग दुबई पहुँचे। दुबई के साथ हम लोग आए थे सिटी सेंटर में। यहाँ पे कुछ शॉपिंग थी, कुछ बच्चियों को चीज़ें चाहिए थी, बस वो बाय करी हमने। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तकरीबन 6:30 हो चुके थे और बच्चों को लग रही थी ज़बरदस्त सी भूख। तो सोचा क्यों ना अपने फेवरेट डेस्टिनेशन की तरफ चलें। तो बस हम वहीं पे जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में इस कदर रश था, बहुत ज़्यादा रश था कि बता नहीं सकते। जब शाम होती है ना, तो दुबई की रोडों पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, चाहे आप वर्किंग डेज़ में आएँ या नॉन वर्किंग डेज़ में आएँ। तो बस शाम हो चुकी थी, हम जा रहे थे शारजा, जो कि हमारे कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपको पाकिस्तानी फ़ूड खाना है, बेहतरीन फ़ूड खाना है और ज़ायकेदार अगर खाना खाना है, तो शारजा के आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो हमारे तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पैसिफिक बंधे हुए हैं। अक्सर कभी हमारी ख्वाहिश होती है तो हम लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा रश और क्राउड था, और साथ साथ ट्रेन भी चल रही थी। सोच रही थी कि ट्रेन में ही चली जाती तो अच्छा था, इस रश से बच जाती। खैर, बातें करते करते आ गई थी हमारी डेस्टिनेशन। ये है नयाब हांडी, ये शारजा में है और इसके आसपास सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। पाकिस्तानी ग्रॉसरी, मीट हाउस, पाकिस्तानी शॉप, मिठाई की दुकान, आपको शीरमाल, ताफ्तान, नान कुछ भी खाने हो, इसी की सराउंडिंग्स में सब कुछ अवेलेबल है। तो बस हम लोग जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन, क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत ज़बरदस्त भूख। तो ये देखिए मैं ऑर्डर कर चुकी थी। मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में मैं जब भी जाती हूँ बाहर खाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं ग्रिल को प्रेफरेंस देती हूँ। ग्रिल खाना ज़्यादा पसंद करती है मेरी फैमिली। तो बस मैं ऑर्डर दे चुकी थी और यहाँ पे इनके बाबा और उस्मान अपनी एंटरटेनमेंट और मस्तियों में लगे हुए थे और खाने का हो रहा था इंतज़ार। क्योंकि बस सुबह हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ख़ास खाया नहीं था। यही था कि फ़ारिग हो के फिर बस हम लोग जाके वहीं पर ही ग्रिल खाएंगे। तो बस ये देखें खाना आना शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता भूख बढ़नी भी शुरू हो गई थी। बच्चे बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों से, उनको एक एंटरटेनमेंट मिलता है, क्योंकि बाकी के सारे टाइम महीनों तक तो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं। तो बच्चों को भी एंटरटेनमेंट ज़रूर देना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, बच्चों को जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो बस ये देखिए मेरी ग्रिल आ चुकी थी। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ग्रिल होती है। इसमें फ़िश कबाब, मटन, चिकन सब होता है। ये मैंने राइस मंगाए थे, रशियन राइस थे और उसके साथ नान था, और ये मैंने बटर चिकन मंगाई थी मट्टी की हांडी में, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत टेस्टी थी सीरियसली। बल्कि ये जितना खाना आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग खा के फुल हो चुके थे और हमारा बच भी गया था। और उसी के साथ मेरे बच्चों का और मेरा मोस्ट फेवरेट, जो कि हम अपने बचपन में खाया करते थे बहुत ज़्यादा। जब भी घर से बाहर आवाज़ आया करती थी, घंटी बजती थी कि आइसक्रीम वाला आया है या कुल्फ़ी वाला, साथ में गोले गंडा। तो बस यहाँ पे हम लोग आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका पैसिफिक होता है कि बाबा हमें वहाँ खाना खाना है और यहाँ पे हमें आइस का गोला यानी गोला गंडा खाना है। तो बस हम लोग यहाँ आए, हमने अपना ऑर्डर दिया और हमारा ऑर्डर ये देखें रेडी हो रहा है अपनी चॉइस के मुताबिक। हम लोग स्टिक में नहीं बनवाते, बाउल में बनवाते हैं। और सीरियसली आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी होता है। हर वक्त तो खाना नहीं होता और ना ही हर वक्त इस तरह से शारजा जाना होता है, मगर जब भी जाते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद,
ये आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी होता है। हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने कहा ना, शारजा के किसी भी कैफ़ेटेरिया में आप चले जाएं। तो बस वहाँ से हम लोग खाते खाते फ़ारिग हुए। रात हो चुकी थी, एटलीस्ट 8:30 to 9 o'clock हो रहे थे। अपने घर की तरफ हम लोग निकल चुके थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।